तो आज बात करने वाले हैं हम लोग पाई डे के बारे में। तो पाई डे जो होता है ये 14 मार्च को मनाया जाता है। अब भाई ये बात बताइए कि पाई डे मनाया क्यों जाता है, आखिर पाई है क्या चीज़? तो पाई के बारे में हम लोग कहते हैं एक ग्रीक लेटर है। ये क्या है? एक ग्रीक लेटर है। जैसे कि पी हमारे ए बी सी डी पी जो है 16 में आता है, वैसे ग्रीक लेटर में पाई जो है 16 नंबर पे आता है। तो एक पाई क्या है? एक ग्रीक लेटर है जिसका कि एक एग्जैक्ट वैल्यूज आज तक नहीं बताया गया। जिसका जो वैल्यूज होता है, पाई का वैल्यूज आप लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यूज क्या होता है? 22/7। ये एग्जैक्ट नहीं है। इसको माना गया है कि ये वैल्यू जो है 22/7 है। पर यहीं पे देखिए, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो है सुपर कंप्यूटर भी आज के डेट में फेल हो चुका है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू दे सके। क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, क्लास 9th में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे पाई का वैल्यूज जो है वो 22/7 जो लिया गया है 22/7, ये रेशनल के फॉर्म में लिया गया है, पर ये गलत है। मतलब माना जा रहा है, पर पाई का वैल्यूज जो होता है, जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। भाई बात करते हैं यहाँ पे कि जो पाई डे है, ये पाई डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि आज जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन का आज ही बॉर्न हुआ था, जन्मदिन है आज। तो उसका 1879 मीन्स 1879 को इसका क्या हुआ था? बॉर्न हुआ था। और उसी दिन जो है 2018 में 14 मार्च को 2018 में क्या हुआ था? स्टीफन हॉकिंग 2018 में स्टीफन हॉकिंग क्या डेथ एनिवर्सरी मीन्स ये लेफ्ट हो चुके थे। ये क्या बात है कि दोनों एक ही दिन लेफ्ट, दोनों का एक ही मतलब यहाँ पे कि एक का तो बॉर्न हुआ, एक का तो लेफ्ट हुआ। तो आखिर क्या मतलब है, क्या ये मीनिंग दे रहा है? तो इसका मतलब है कि हर एक चीज वेव क्रिएट करता है। तो आप जानते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान के चलिए एक प्लेन उड़ रही है, तो प्लेन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको कर्व की जरूरत होती है। और जितना भी कर्व वाले फिगर है, जितने भी हमारे लाइफ में जितने भी कर्व वाले फिगर हैं, उसमें पाई यूज किया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कर्व वाले फिगर होते हैं उसका एरिया फाइंड किया जाएगा, उसका पेरीमीटर फाइंड किया जाएगा, तो और उसका वॉल्यूम फाइंड किया जाएगा। तो मीन्स वहां पे जो है हम वहां पे कौन सा यूज करते हैं? पाई वर्ड को यूज करते हैं। तो पाई एक ग्रीक वर्ड है। पाई क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। और पाई डे जैसे नहीं किसी भी टाइम हम लोग मना ले, एग्जैक्ट 1:59 में पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक आइंस्टाइन ने अपने लाइफ को जो स्पेंड किया है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किया है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब होता है कि वो प्लैनेट के बारे में जाना। इसी ने आइंस्टाइन ने ही बताया था E बराबर mc²। क्या बताया था? E बराबर mc²। यहाँ E को इसने एनर्जी बोला था, और मास को M को मास बोला था, और C को क्या बोला था? ये स्पीड ऑफ लाइट बोला था। तो इस तरीके से ये एनर्जी को डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो इसका वैल्यूज है वो सुपर कंप्यूटर क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि आज तक इसका एग्जैक्ट वैल्यूज कोई 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन तक जाने के बावजूद भी पाई का वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आ पाया है। तो यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि पाई जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, पाई एक लेटर है जो ग्रीक लेटर है, उसका जो ऑर्गेनाइज्ड किया था लैरी सॉ ने किया था। वो कौन किया? इसको ऑर्गेनाइज्ड जो किया था, तो ये लैरी, ये नाम है लैरी सॉ, जो 1988 में किया था। ये ऑर्गेनाइज्ड किया था पाई को, जो ऑर्गेनाइज्ड किया वो कौन किया? लैरी सॉ ने किया था। जो अच्छा इसको छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो पाई के बारे में यहाँ पे आज पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप जानते हैं कि इंसान कोई भी काम को तब करता है जब उसको जरूरत हो। जरूरत का मतलब हुआ नीड। जैसे हमको प्यास लगी, तो प्यास लगना ये ख्वाहिश नहीं है, ये नीड है, ये जरूरत है। तो जरूरत के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हमें जरूरत हुई
कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह कैसे लेके जाया जाए। तो आपको पता है नियोलिथिक एज, तो नियोलिथिक एज में आप व्हील के बारे में जानते हैं। व्हील के बारे में, तो व्हील से ही एग्ज्यूम किया गया है पाई के वैल्यूज को। और एक चीज आप मैथ में ही पढ़ेंगे, जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं, परिमा, परिधि, और बाय डायमीटर, तो ये सर्कल में होता है डायमीटर इक्वल्स पाई होता है। इसका वैल्यूज क्या लिया जाता है, पाई लिया जाता है। तो मीन्स यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के सरकमफेरेंस, ये हुआ बाउंड्री सरकमफेरेंस, और इसका ये हो गया डायमीटर। अगर इसको इससे भाग देते हैं, इस डायमीटर से, मान के चलिए ए बी है यहाँ से, और पूरा जो है एक सरकमफेरेंस है, तो इसके सरकमफेरेंस को डायमीटर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, पाई आता है। ठीक, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि मेरे ये एल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थडे होने के साथ साथ एक मेरे स्टूडेंट का भी बर्थडे है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक्चुअल में उसका बर्थडे कब है, 14 मार्च को ही है, तो इसी से हमको उसका भी बर्थडे याद रह जाता है। तो ये बात थी किसकी, पाई डे के बारे में। तो पाई डे स्टीफन और आइंस्टाइन के रिलेशन था। तो पाई डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जाने। तो ये मैथमेटिक का बहुत बड़ा वर्ड है, जो कि हम लोग जितने भी कर्वेचर वाला फॉर्म है, जितने भी कर्व वाले फिगर हैं, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई के वैल्यूज को यूज करते हैं। आप जानते हैं सर्कल का एरिया निकालते हैं, सरकमफेरेंस का एरिया, सरकमफेरेंस निकालते हैं सर्कल का, तो पाई यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, पाई यूज किया जाता है। एक सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब वहीं पे एक कोन ले लीजिए, आइसक्रीम शेप का जो होता है, उसका भी वैल्यूज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पाई चाहिए। तो पाई मीन्स कि हॉल में हम कह सकते हैं कि हम लोग पाई उसी को बोलेंगे, पाई का यूज वहीं करेंगे जितने भी कर्व फिगर है, जितने भी कर्व फिगर है उसमें पाई का यूज किया जाता है। अब वर्ल्ड में जितने भी प्लान, ये जितने भी सैटेलाइट्स है, या फिर आप जानते हैं कि जो भी प्लेन फ्लाइट कर रहा है, तो वो जो है इसी वैल्यूज पे बेसिस है। क्योंकि आप जानते हैं कि डेसिमल के बारे में भी बिहार के कौन बताए थे, वो आर्यभट्ट साहब बताए थे। तो डेसिमल के बारे में बताने के बाद पाई के बारे में भी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया। तो E बराबर MC, ये ध्यान। और आइंस्टाइन ने एक बात बताया था कि अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब देख सकते हैं जब उसकी स्पीड लाइट के स्पीड से कम हो। आप जानते हैं कि लाइट का जो स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होता है, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दे सकते हैं। मीन्स सिंपली यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है, किसका, लाइट का। अब जब स्पीड का, लाइट का जो स्पीड इतना है 3 लाख किलोमीटर, समझ रहे हैं, ये इमेजिनेशन है। तो इसीलिए कहा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कोटेशन दिया था, इमेजिनेशन इज मोर इफेक्टिव टू नॉलेज। मतलब उससे ज्यादा, नॉलेज से ज्यादा जो इफेक्टिवनेस होता है वो क्या होता है, वो इमेजिनेशन होता है। तो ये एक इमेजिनेशन है, आप सोच सकते हैं, आप इसको, ये ऐसा स्पीड है कि आप पता नहीं कर सकते कि सन जो इतना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, फिर भी वहां से लाइट 8 मिनट 19 सेकेंड में ही आ जाती है। फिर यहाँ पे हम लाइट की स्पीड की बात करते हैं तो वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये क्या किया, एक कंक्लूजन निकाला कि हम उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसकी स्पीड लाइट से कम हो। तो यही कारण है कि आज तक ब्लैक होल दिखा नहीं, क्योंकि ब्लैक होल के बारे में वो बताया कि ब्लैक होल का जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से ज्यादा है। ब्लैक होल का जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड से ज्यादा होने के कारण हम लोग ब्लैक होल को नहीं देख सकते हैं। तो ये थी लाइट के बारे में, जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन ही बताया था। तो काम महान किया, इसीलिए उसके बर्थडे पे क्या किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है पाई डे। ऐसे नहीं मिलते हैं ये जहां, बिना मेहनत के कुछ भी। तो ये इसका मेहनत ही था, जो कि इसके याद में पूरा
नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या करते हैं, इसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि पाई के नाम से जाना जाते हैं। तो आज ये पाई डे है। क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बर्थडे, न्यूलिथिक एज से ही इसके बारे में बताया गया। तो हम एक भी बात बोले थे, इंसान किसी काम को तब करता है जब उसको जरूरत होती है। तो इंसान कोई काम कब करता है? जब उसको उस चीज की जरूरत होती है। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोटेशन के फॉर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे, और न्योलिथिक एज में भी इसको यूज कर सकते हैं कि पहले यूज हो, पहले उसकी ज़रूरत हुई। क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्हील होता है, फिजिक्स में व्हील को रोलिंग मोशन बोला जाता है। तो जो भी अगर रोलिंग मोशन में रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको मूव कराने के लिए फोर्स की ज़रूरत कम होती है। तो मीन्स यहाँ पे तो व्हील का यूज किया गया, और व्हील से ही पता चला, व्हील को यूज करने के बाद तो वहाँ से देखा गया कि उसमें पाई ही इंक्लूड हो रहा है। आप ये भी निकाल सकते हैं कि एक व्हील जो है कितना किलोमीटर चला और कितना रिवॉल्यूशन वो किया, कितना बार घूमा। तो हम लोग इसी के हेल्प से निकाल सकते हैं, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कितना किलोमीटर चलता है और चलने के बाद कितना रिवॉल्यूशन होता है उस व्हील का, हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की पाई डे के बारे में कुछ बातें। और हम बेसिक मैथ में हम कुछ बता चुके हैं पिछले क्लास में, तो वहाँ पे रेशनल और इरेशनल के बारे में आप जान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बोले, पाई को इरेशनल नंबर बोले हैं। पाई को इरेशनल नंबर बोलने का मतलब क्या था कि ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था, इसीलिए। थैंक यू।